29 घंटे लगातार बारिश होती रही, ग्वादर डूबता रहा और लोगों को शायद मालूम भी बहुत देर के बाद पता चला इन सारी चीजों का। अब मुझे ये बताएं कि क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ हालात में बेहतरी आई है या नहीं? आपका बहुत शुक्रिया जी। हम तो सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी वजह से आज जो ग्वादर का मसला है वो पब्लिक तक, हुकूमत तक पहुंच पाई है। असल में मसला ये था कि देखिए हमें पहले से अलर्ट था कि बारिश आने वाली है, तो हुकूमत को चाहिए था, PDM को चाहिए था कि वो, हुकूमत बलूचिस्तान को स्पेशली मैं कहूँगा तो वो उनको चाहिए था कि वो इंतजाम करते, और इंतजामिया के बस में जो था वो बेचारे करते रहे। लेकिन वो देखें इतनी तेज बारिश थी और इतना ज्यादा पानी जमा हो गया पूरे शहर में, जो कोई 20-25 सालों 36 सालों में लोग कहते हैं इस तरह की बारिश नहीं हुई कोई। ऐसे ही वो ये मैनेज करना ये इंतजामिया का काम नहीं था। उसमें मैं कहूँगा इंतजामिया की भी गफलत थी, उनको भी चाहिए था कि वो इन्फॉर्म करते, या वो ऑलरेडी इंतजामिया की बात क्या करें, ऑलरेडी सब तमाम लोगों को इन्फॉर्म था कि इस तरह की बारिश आने वाली है। दूसरा सेकेंड स्पेल जो आया है उसने तो और ज्यादा तबाही मचाई है। पहला स्पेल आने के बाद दूसरे स्पेल के बारे में भी इंतजार करते रहे। वो मुझे ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है कि 10 आप जनरेटर्स भेज दे छोटे साइज के, जो पानी निकालने के लिए, इतने बड़े शहर का पानी निकालने के लिए। अब तो आप देखें ना, ईरान का आपको पता चला होगा, ईरान का जो बलूचिस्तान है, सीस्तान बलूचिस्तान, वहां पर भी तबाही आ गई है। बिल्कुल तो ऐसे सारा का पूरा रीजन जो है वो पानी से तबाह हो चुका है। अब तो बलूचिस्तान के बाकी इलाके जो हैं, रनाई से लेकर आप किसी जगह, किला अब्दुल्ला, चमन, जिस जगह का नाम ले लें, सब जगह तुर्बत, पंजूर, हर जगह पे तबाही, नुकुंडी, दालबंदी, हर जगह पे तबाही आई हुई है। तो मुझे अभी तो शुक्र है आज अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज मुफ्ती साहब ने सुनने में आया है कि वो इलेक्ट हो गए हैं अनअपोज। वो आए हैं, वो देखे हैं जी, क्योंकि वो तो सियासी लोग हैं, वो उम्मीद है कि वो लोग कुछ करें लोगों के लिए, अदरवाइज हमारे निगरान हुकूमत है तो हमें छोड़ा बताइए। लेकिन सेंटर साहब, ज़रा ये तशवीश की बात है, और जो आप कह रहे हैं, और जो जी पूरा इलाका है, मैं मुख्तलिफ इलाकों के नाम भी पढ़ रही थी, अभी आपने तुर्बत और बाकी सारी जगहों का नाम लिया है। मुझे ये बताएं कि PDMA से अभी हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे, अभी GTV के बुलेटिन में भी उनकी हमने बातचीत सुनी है। मुझे ये बताएं कि वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो सकी हैं? मतलब अभी जो पानी के लिए आप कह रहे हैं ना कि जनरेटर, छोटे जनरेटर लाकर लगाए जा रहे हैं, लोगों की नकल मकानी, फिर उसके साथ उनके खुराक के मामला, और फिर ये पानी निकासी आप करना वहाँ से, ये सिस्टम सारा ऑपरेटिव आपको दिखाई दे रहा है वहां पे ग्राउंड पे? मैं आपको माजरत के साथ एक बात बताऊं, मैंने जिंदगी में लोगों को इतना मजबूर नहीं देखा जितना ग्वादर में देखा। वो बेचारे लोग कह रहे हैं हमें खाना नहीं चाहिए, हमें आप बिस्तरा ना दो, हमें सोने की जरूरत नहीं है, खुदारा हमारे घरों से पानी निकाल दो। अगर आपके पास एरियल व्यूज होंगे, ग्वादर की वीडियोस आप लोगों के पास होंगे तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। ये तो 36-48 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ग्वादर शहर तक जब मौजूद था। अब तो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड है, अब तो पूरा का पूरा बलूचिस्तान इफेक्टेड है। और वहाँ पर अभी तो कराची में भी बारिशें हो रही हैं, वहाँ पता नहीं, अल्लाह रहम करे कैसे हालात होते हैं। अल्लाह करे कि सिंध हुकूमत अभी बैठी हुई है तो वो सही काम करे। मैं तो कहता हूँ, मुझे अभी एक उम्मीद की झलक नजर आई है कि सरफराज मुफ्ती साहब ने सुनने में आया, वो इलेक्ट हो गए। अल्लाह करे कि वो कुछ करवाएं, PDM से करवाएं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करवाएं, बलूचिस्तान हुकूमत को पोष के नाखून लेने चाहिए, वो लोग आगे आए, तब जाकर ये चीजें रिजॉल्व होंगी। अदरवाइज लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। सर साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं आप कि ज़ाहिर पॉलिटिकल जितनी भी लोग हैं उनका ही काम है, लेकिन मैं आपसे तकरार से ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप ग्राउंड पर भी है, आपको मालूमात भी बहुत अच्छी है। ये जो सारा एरिया जो ज़्यादा इफेक्टेड है, अब तो ज़ाहिर पूरा रीजन, पूरा डिस्ट्रिक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो इफेक्टेड है, लेकिन ज़्यादा तबाही किस तरफ आई है? और क्या वो सारे लोग जिनका आप अभी फरमा रहे थे कि वो कह रहे खाना मत दो, बस पानी निकाल दो, तो क्या उनके घर मौजूद हैं? या मैंने जो देखा था, या मुझे जो रिपोर्ट मिली थी उसमें ये था कि तकरीबन 25% जो इलाके हैं उसके घर खत्म हो गए। लेकिन दीदी बहुत सारे घर टूट चुके हैं। अब घर के टूटने की बात नहीं है, तो हमारे वहाँ पर छतें पक्की छतें नहीं होती ना, वो कच्चे की छतें होती हैं। आपको अगर आइडिया है, पाकिस्तान में अमूमन लोग ऐसे ही रहते हैं, तो वहाँ पर कच्चे की छत में पानी आ रहा है घर के अंदर। इतना पानी आ चुका है कि घर में ना आप सो सकते हो, ना खाना बना सकते हो,
ना रह सकते हो, ना वॉशरूम जा सकते हो। तो अगर ये सारी चीजें किसी इंसान से ले जाकर आप उसको कहें जी आप जरा रह कर दिखाओ, तो कोई नहीं रह सकता। पानी में, समंदर में तो किसी को नहीं तैरा सकते, या दरिया में तो सही किसी को बात आप नहीं है। तैरा सकते। तो ये सिचुएशन है जी। इस सिचुएशन को अभी आप मुझसे दूर हैं, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे लोग जो शहर हैं मुझे आइडिया है, और जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको आइडिया है। इनको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। पीडीएमए के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के दस्ते वहां पर हमने देखा है कि वो ज़ाहिर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। थोड़ा सा उस हवाले से मुझे बता दें सेंटर साहब कि वहां वो किस तरह से मामलात को आप देख रहे हैं, वहां पे कुछ काम अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो शुरू हुआ है? तो उनका काम सिक्योरिटी का है, लेकिन वो बेचारे फिर भी हर जगह पे हम बुला लेते हैं तो वो आ जाते हैं। लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट है जिनका काम है, अब उनके पास पंपिंग स्टेशन तो नहीं है ना, वो ज्यादा कहीं तो कोई फंसा होगा उसको निकाल देंगे, खुदा ना खासा किसी का घर टूटने वाला होगा उसको बचा के कहीं रेस्क्यू करके पहुंचा देंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों का मेन कंसर्न है ग्वादर शहर से या पाकिस्तान के जितने इलाके पानी में डूबे हुए हैं, जितने गाँव पानी में डूबे हुए, उनका पानी निकालना। मुझे एक बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान के पीडीएमए के पास, बलूचिस्तान हुकूमत के पास जो बड़े जो बहन होते हैं, बड़ी हैवी जनरेटर होते हैं, वो भी नहीं है कि वो लगा के वो पानी निकाल सके।